नमस्कार, मैं अमित सिंह। आप देख रहे हैं टाइम्स नौ भारत। रुख करते इस वक्त की बड़ी खबर का। नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी फटकार लगी है। किसान महापंचायत ने जंतर मंतर पर सत्याग्रह की अनुमति मांगी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप पहले ही शहर का गला घोट चुके हैं और अब आप शहर में प्रवेश करना चाहते हैं। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। तो बड़ी खबर यह है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन की मांग कर रहे किसानों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने पूरे शहर का दम घोट दिया, अब आप शहर के अंदर दाखिल होना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से कहा कि शहर का दम घोटने के बाद, हाईवे जाम करने के बाद आप शहर में दाखिल होने की परमिशन मांग रहे हैं। अगर आपके पास अधिकार है तो जनता के पास भी अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, आइए संक्षेप में आपको समझा देते हैं। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट में सुनवाई तो सड़क पर प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, हाईवे बंद किया, ट्रेनें बाधित की, आप शहर में घुसकर प्रदर्शन करना चाहते हैं। सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ नहीं करने की परमिशन है। क्या शहर के लोग कारोबार बंद कर दें? आपने शहर का गला घोट दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन में शामिल लोगों को, किसानों को फटकार लगाई और कहा है कि आपकी वजह से आम इंसान परेशान है और शहर हलकान है। इधर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद राकेश टिकैत का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। राइट है प्रोटेस्ट करने का, तो लोगों को भी राइट है यहाँ से फ्रीली मूव करने का। तो इसलिए आपको अपनी प्रोटेस्ट जारी करनी चाहिए, बट रोड ब्लॉक नहीं करनी चाहिए। आपने रोड ब्लॉक कर ही नहीं रखी, रोड तो खुली हुई है। ऊपर जाकर आप दिखाओ, रोड खुली हुई है। ये रोड भी खुल सकती है अगर इसको पुलिस ने बैरिकेटिंग कर रखे हैं। खुल सकता है तो लोग मूव कर सकते हैं। अब ने नहीं बैरिकेटिंग सर, लेकिन आप लोग यहाँ पे कब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे? आप लोग यहाँ पे बैठे हैं इसलिए यहाँ की मेजर सड़कें, यूपी की बॉर्डर और हरियाणा की बॉर्डर बंद है, खुली हुई है। वो पुलिस ने ब्लॉक कराया, पुलिस से खुलवाओ। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को कहा है कि रोड खुलवाओ, तो खुलवानी चाहिए उनको। बैरिकेटिंग कौन लेकर आया? बैरिकेटिंग किसान के हैं या फोर्स के हैं? फोर्स के हैं। तो आप लोग अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे, आप लोग बैठे रहेंगे यहाँ पे? जिद कहाँ है? आपका जो क्वेश्चन है मैंने उसका जवाब दिया। जिद कहाँ है? बैरिकेटिंग किसके हैं? फोर्स के। रोड ब्लॉक किसने करा? फोर्स ने। रोड ब्लॉक करा है फोर्स ने, वो खुलवा। और ऊपर से खुले हुए हैं रास्ते। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जैसे यहाँ के लोगों के नागरिकता, सिटीजन राइट भी तो है ना सर, फ्री मूवमेंट का, वो भी तो मूव करना चाहिए ना, होना चाहिए फ्री मूवमेंट। हम काम नहीं कर रहे। बॉर्डर ब्लॉक है, नहीं, कोई ब्लॉक नहीं है, कोई ब्लॉक नहीं है। फोटो दिखाए, आप जाके दिखाओ, ऊपर रोड नहीं चल रही है, सब चल रही, तो सब चली हुई है। कोई ब्लॉकेज नहीं है। अगर ब्लॉकेज है तो पुलिस ने कर रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को कहा है कि आप खोल लो और किसानों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, ये कहा है। अगर यहाँ से ये ब्लॉकेट हट जाती है तो आपका अगला क्या होएगा? आप कहाँ जाना चाहेंगे उसके बाद? और जब खुल जाएगा, जब बता देंगे कहाँ जाना चाहेंगे। पहले हटवाओ। और टाइम्स नाउ संवाददाता ने गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे बाकी प्रदर्शनकारी किसानों से भी बातचीत की है। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। अगर हक है प्रोटेस्ट करने का, तो लोगों को यहाँ से फ्री ट्रैवल करने का भी हक है, तो उनकी फ्री मूवमेंट को क्यों रोका जा रहा है? किसानों ने कहीं नहीं रोक रखा, दिल्ली पुलिस ने रास्ते रोके हुए चारों तरफ दिल्ली के। तो सुप्रीम कोर्ट अगर कह रही है तो वो दिल्ली पुलिस के लिए और सरकार के लिए कह रही है। किसान ने कोई रास्ता नहीं रोका। आज बैरिकेटिंग हटवा दो, हम दिल्ली चले जाएंगे। हम क्यों बैठेंगे? 10 महीने से कोई मज़ा थोड़ी आ रहा है यहाँ बैठने में। रोड पे सोते हैं, सांप निकल रहे हैं, ये डंपिंग ग्राउंड है, इसकी बदबू में रुका नहीं जाता यहाँ किसान पे। एक दिन इनका विधायक लेट के दिखा। सर, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है कि ये चीज़ सेंटर और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने शाहीन बाग का एग्जाम्पल देते हुए बोला है कि अगर स्टेट हटाना चाहे तो वो हटा सकती है, लेकिन अगर आप लोगों को प्रोटेस्ट है, राइट है प्रोटेस्ट करने का, तो यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, ये बिल्डिंग के लोग हैं, पीछे वाली बिल्डिंग के लोग हैं, ये भी तो यहाँ से फ्री मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। मैडम, 3 रास्ते खोले हुए हैं किसानों ने आने के, उधर से जाने का रास्ता है। हमसे जितना हो सकता है वो कर रखा है। बाकी हम एक ही लाइन पे हैं, नीचे हैं, हमने कोई बाधित नहीं किया ट्रैफिक। रही बात दिल्ली जाने की, दिल्ली किसान जा सकता है, दिल्ली कोई सरकार की थोड़ी है, लोग नहीं रहते दिल्ली में।
और किसानों के जंतर मंतर पर प्रदर्शन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं किसान नेता पुष्पेंद्र चौधरी भी हमारे साथ हैं, इस चर्चा में शामिल होंगे। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक दुष्यंत नागर भी हमारे साथ बने हुए। लेकिन इससे पहले हम रुख करते हैं अपने संवाददाता गौरव का। गौरव, क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने और इसे लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया किसान संगठनों की ओर से आ रही है, इसे लेकर अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए इस याचिका के बैकड्रॉप में हमें यह भी समझना होगा कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को ये ऑप्शन दिया था कि वो एक कमेटी का गठन कर देती है और उस कमेटी के गठन के जरिए जो है वो तीनों कृषि कानूनों के रद्द करने पर बातचीत करें, लेकिन किसानों ने उस वक्त मना कर दिया था। आज जो जस्टिस खंडविलकर हैं उन्होंने साफ साफ कहा, या तो एक बार आप ये तय कर लीजिए कि आप कोर्ट पर भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं, और अगर आप कोर्ट के पास आ ही गए हैं तो फिर आप कोर्ट की बात को मानिए। जस्टिस खंडविलकर ने यह भी कहा कि क्या शहर के लोग अपना व्यापार करना बंद कर दें। उन्होंने ये भी पूछा किसान संगठन से कि क्या कोई भी आदमी किसी भी शहर में रहने वाला उसके घर में होने वाले धरने से खुश होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सुरक्षा कर्मी भी परेशान है, नागरिक परेशान है, हाईवे जाम होता है, आप न्यायिक व्यवस्था का विरोध करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट की थी और ये सारी ही चीज़ें आम लोगों की ज़रूरतों से जुड़ी थी। देखिए, चाहे कोई भी हो, उसको सभी को सड़क पर निकलने पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो जाहिर तौर पर ये परेशानी जाहिर तौर पर कोर्ट के लोगों ने भी सही होगी, आम लोगों ने भी सही होगी, और ये सबको पता है कि किस तरह से परेशानियां हो रही है। और यही वजह है कि एक तल्ख तेवर जो है आज सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया। मैं आपको बता दूं कि इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो 4 अक्टूबर को होनी है, क्योंकि दरअसल जो याचिकाकर्ता के वकील थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो धरना चल रहा है कृषि कानूनों को लेकर वो उसमें शामिल नहीं है और वो लोग अलग से शांतिपूर्ण प्रदर्शन जंतर मंतर पर करना चाहते हैं। तब कोर्ट ने कहा कि अगर आप उसमें शामिल नहीं हैं तो हम बातचीत करते हैं और आपकी याचिका का नोटिस करेंगे। और ऐसे में कहा गया है कि जो याचिका की नोटिस है वो भारत सरकार के एजी को दी जाएगी और उसके बाद इस मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी। लेकिन जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है ये जो पूरा तरीका है वो ठीक नहीं है। अगर आपको आंदोलन करना है तो आप हाईजैक नहीं कर सकते किसी शहर को। लोगों को आपको शांति से जीने का अधिकार देना होगा और लोगों की समस्याओं को भी समझना होगा। जी गौरव, आप साथ रहेगा, आपके पास मैं लौटूंगा अपडेट के लिए। बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की इस तल्ख टिप्पणी का मतलब क्या है समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं रुख करता हूं पुष्पेंद्र सिंह का, किसान नेता है। पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आपको प्रदर्शन करने का अधिकार है। अगर आपको अधिकार है तो जनता को भी अधिकार है। आप किसी का गला नहीं घोट सकते, शहरों को जाम नहीं कर सकते, हाईवे बंद नहीं कर सकते। आप आंदोलन कर रहे हैं, जनता परेशान क्यों है? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जो है तरीके से ना तो उनको समझाया गया ना उन्होंने समझने की कोशिश की। जब ये पंजाब से दिल्ली की तरफ, क्योंकि केंद्र सरकार ने इन कानूनों को बनाया था जी, उनका विरोध करने के लिए दिल्ली आई, अंडमान निकोबार या थार मरुस्थल या हिमालय की पर्वत पे तो जाएंगे नहीं। प्रदर्शन का अर्थ ही ये है कि जहां लोग देखें, पहली बात। तो ये जब दिल्ली आ रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट हमें ये बताया कि कौन से कानून के तहत इनके ऊपर लाठी चलाई गई, पानी की बौछारें डाली गई, इनके रास्ते में गड्ढे खोदे गए। क्या सुप्रीम कोर्ट किसानों का अधिकार सड़कों पे चलने का मानता है या नहीं मानता? उस दिन हमारा अधिकार था या नहीं था? दूसरी बात, हम आ रहे थे रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने के लिए जहां सारा देश प्रदर्शन करता है। क्या अन्ना आंदोलन के समय रामलीला मैदान में प्रदर्शन नहीं हुआ था? तब सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं कहा कि भाई यहाँ आप प्रदर्शन मत करिए या बैन कर दीजिए कि दिल्ली के अंदर कोई प्रदर्शन होगा ही नहीं? पुष्पेंद्र जी, माफी चाहता हूं, आपको बीच में टोक रहा हूं। अन्ना आंदोलन में मारपीट नहीं हुई, भगदड़ नहीं मची, लोग जख्मी नहीं हुए, सड़कों पर ट्रैक्टर नहीं दौड़ाए गए। आपको सुप्रीम कोर्ट की बातें अगर समझ में आई हो, सुप्रीम कोर्ट कोई बच्चा नहीं है, अपेक्स कोर्ट है, देश की सर्वोच्च अदालत है। वहां के अगर जज कहते हैं, वहां के अगर माननीय कहते हैं कि गलत चीजें हो रही हैं तो इसको आपको समझना चाहिए। अरे वो तो विस्तार से सुप्रीम कोर्ट ने आपको आंदोलन करने से मना नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि आपके आंदोलन से जनता परेशान न हो। अस्पताल में लोग मरीज नहीं पहुंच पाए, लोग दफ्तर नहीं पहुंच पाए, 8-8 घंटे 9-9 घंटे लोग सड़कों पर खड़े रहे। ऐसे आंदोलन के लिए परमिशन किसी ने नहीं दी। मैं बीजेपी के एमपी हैं राजकुमार जी का रुख करता हूं। राजकुमार जी, मैं आपसे इसका जवाब चाहता हूं। राजकुमार जी, मैं आपसे इसका जवाब चाहता हूं। देखिए, जिस प्रकार की ये घुमा फिरा के बातें की जा रही हैं ये ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो सबसे पहले जो 3 कृषि विधेयक हैं इनको ही स्थगित कर दिया है और देश की सरकार ने भी ये कहा है कि हम इनको स्थगित कर रहे हैं। जब स्थगित हैं तो उसके ऊपर आंदोलन क्यों?
और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो 3 कृषि विधेयक दिए गए, ये एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए। ये अनिवार्य भी नहीं है, थोपे भी नहीं गए हैं। पहली बार देश के अंदर ऐसा हो रहा है कि वैकल्पिक व्यवस्था पर आंदोलन। और पिछले 10 माह से जिस प्रकार से लगातार अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई है, आम जनमानस को इसका भुगतान भुगतना पड़ रहा है। बाकी के ये लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं, रोज टीवी के सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी, राजकुमार जी, यही बात के दुष्यंत आगर है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। दुष्यंत कर रहे हैं, ये किसानों के दुष्यंत, सड़कों पे भगदड़ मचती है, घंटों घंटों जाम रहता है, लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिलता, बैरिकेडिंग तोड़े जाते हैं, सड़कों पर ट्रैक्टर दौड़ाया जाता है। इस आंदोलन की परमिशन तो कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी को नहीं दी है। आप आवाज बुलंद करिए, लेकिन आपकी आवाज बुलंद करने से, आपके आंदोलन से जनता परेशान हो रही है। सड़कें जाम रहती हैं, आप गला घोट देते हैं शहर का, लोगों को घरों से नहीं निकलने देते, अस्पतालों में मरीज नहीं पहुंच पाए, लोग अपने दफ्तर नहीं पहुंच पाए, पानी के लिए लोग तरसते रहे, 9-9 घंटे लंबी लाइनें लगी रही हाईवे पे। देखिए, बिल्कुल लोगों को असुविधा हो रही है, लेकिन किसानों की जो असुविधा है वो बहुत बड़ी है। आज मैंने एक वीडियो ट्वीट किया है, एक किसान का है, अनिल गुर्जर एक किसान है खंडवा के, जिन्होंने अपनी कपास बेची है। कपास की एमएसपी 5700 रुपया है और उनको दाम मिल रहा है 2500, और 1200 से 2500 के बीच में कपास का दाम मिल रहा है। अब कपास से कॉटन कपड़ा बनता है, कपड़े का दाम देख लीजिए क्या है। कपास का जो सीड है उससे ऑयल निकलता है, खाने का तेल बनता है, उसका दाम देख लीजिए क्या है। तो भैया किसान क्या करेगा? किसान यही बैठेगा दिल्ली में, किसान जाने वाला नहीं है। किसी को सुविधा हो, किसी को असुविधा हो, किसी को बुरा लगे। दुष्यंत जी, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट है, ऐसा लग रहा है कि आप किसानों का पक्ष रख रहे हैं, आप कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आपके प्रदर्शन से, आपके आंदोलन से आम जनता परेशान नहीं होनी चाहिए। कैसे चलेगा ये भारत? आप सत्ता में जनता को परेशान करके भारत चलाएंगे, सड़कें जाम करके भारत चलाएंगे, अस्पताल बंद करा देंगे, स्कूल बंद करा देंगे, दफ्तर बंद करा देंगे। आप 5700 रुपया की कीमत दे दीजिए जो एमएसपी है कपास के, मेरे मध्य प्रदेश के किसान को दीजिए ना। आप बताइए, आपके टीवी स्टूडियो के बाहर पहुंचवाऊं कपास? ये क्या बात है? आप एक तरफा बात कर रहे हैं, इसे नहीं चलेगा। आपको किसान की समस्या को एड्रेस करना होगा। अगर देश में सुख और शांति चाहिए, अगर आपको निर्बाध यातायात दिल्ली में चाहिए, तो आपको किसानों को हक देना होगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं समझ रहा है किसानों का हक? नहीं सकते आप ये कहेंगे कि माननीय कोर्ट ये बात नहीं समझती कि किसानों का हक क्या है? माननीय कोर्ट ने अपने अनेक फैसलों में संशोधन किया है, इस फैसले में भी संशोधन हो जाएगा। जी पुष्पेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे। पुष्पेंद्र, आप कुछ कह रहे थे। जी पुष्पेंद्र, बोलिए। भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि हम अपने घर से रामलीला मैदान के लिए निकले थे, सड़क पे हम नहीं रुके अपनी मर्जी से। रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपकी समझ में भी आसानी से आ नहीं रहा है। हम घर से निकले थे प्रदर्शन करने, इसका मतलब ये जहां रोक देंगे वहां से वापस चले जाओ, ये तो बड़ा अच्छा लोकतंत्र है, फिर तो आंदोलन तुरंत खत्म हो जाएगा। भाई ये रोक दो, बस उसको रोक दो, 2-3 दिन में परेशान होकर अपने घर चले जाएगा। ये एजम्पशन थी इनकी सरकार की। यहाँ गाजीपुर में आप आइए, आप अपना कैमरा मैन लेकर के आइए, यहाँ 14 लेन है, 14, केवल 2 लेन में किसान बैठे जो दिल्ली की तरफ जा रही हैं, उसमें से भी कुछ खुली हुई है, बाकी बैरिकेड लगा के पुलिस ने रोकी हुई है। पुलिस उसको क्यों नहीं खोलती है? इसीलिए नहीं खोलती है ताकि ये दबाव बने और आप प्रोग्राम करें, सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करे। अरे सुप्रीम कोर्ट के जज को यहाँ आकर के देखना चाहिए। पुष्पेंद्र जी, पुलिस वहां इसलिए खड़ी है ताकि जो बीते कुछ वक्त में हुआ दोबारा ना हो, भगदड़ ना मचे, लोग जख्मी ना हो, घायल ना हो। जब आप अपने नागरिकों से ही चारदीवारी बना करके चुपचाप बैठना चाहते हैं किले के तरीके से, तो लोकतंत्र कहां बच गया? राजकुमार जी जवाब दीजिए। लोकतंत्र नहीं बचा। राजकुमार जी, पुलिस करवा रही है या ये भगदड़ या आपाधापी जो मच रही है, ये पुलिस करवा रही है? मैं बहुत स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहता हूं, धैर्यता से सब लोग सुन लें। बार बार देश के कृषि मंत्री जी ने और पीयूष गोयल जी ने लगातार बैठकें की और ये अपेक्षा की कि भाई आप हमें बताइए ना कि हमारा जो आप काला कानून जिस शब्द का प्रयोग करते हो कृषि विधेयकों पर, इसमें काला क्या है ये आप बताइए, इस पर हम चर्चा करने तैयार हैं। जब भी मीटिंगें हुई हैं किसान प्रतिनिधियों के साथ, तभी भी उन्होंने ये कहा है कि साहब आप कानून वापस ले लीजिए, लेकिन ये नहीं बताते कि आपका काला क्या है। एक बात। दूसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी जब ये स्थगित कर दिए, इनको लागू नहीं किया, तो उसके बावजूद औचित्य क्या रह गया? ये ना सुप्रीम कोर्ट की मान रहे हैं, न ये कृषि मंत्री की अपील पर बात कर रहे हैं, न ये प्रधानमंत्री जी की मानने तैयार है। आखिर इनकी मंशा क्या है? एक बात।
दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी मेरे भाई कपास की बात कर रहे थे, मैं सरसों के बारे में इनसे चर्चा करना चाहता हूं कि सरसों का रेट अभी बीच में 4650 था और 7000 रुपए किसान को मार्केट में मिल रहा है। आपने सरसों की चर्चा नहीं की। किसान को कैसे भला हो? भैया आपके पुराने नियमों से अगर किसान का भला हो गया होता तो फिर कांग्रेस के शासनकाल में किसानों को आत्महत्या करने की जरूरत महसूस नहीं होती। आज कुछ न रिफॉर्म्स लाने ही पड़ेंगे। किसान छोटी जोत का जोतक रह गया है, सीमांत किसान रह गया है, खेत बचा नहीं है, उनके लिए आपको एफपीओ लाना पड़ेगा। दुष्यंत जवाब दीजिए, दुष्यंत इसका जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस के टाइम में जहां 1 घंटे में एक किसान आत्महत्या करता था, आज 32 मिनट में आत्महत्या कर रहा है। अरे झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ। मैं ये नहीं, झूठ नहीं बोल रहा, मैं इतने बड़े इतने महत्वपूर्ण चैनल पे बैठ के आप मैंने कांग्रेस की बातें कर रहे हैं। कृषि नीति की कोई तारीफ नहीं करी है। कांग्रेस ने जो करना चाहिए था नहीं किया, इसीलिए तो आपको लाए। एक्चुअली में इनकी मंशा ये है, इनकी मंशा ये है कि अराजकता फैले, किसानों के कहीं लाठी लग जाए, किसान के साथ कोई दुर्घटना घट जाए, जिससे ये उसको लेके देश में राजनीति करें। देखिए साहब, मोदी जी लोगों को अधिकार दीजिए। जब तक लोगों को अधिकार नहीं मिलेगा, देश की सड़कों पे इसी प्रकार से लोग अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतरते रहेंगे। इन किसानों का क्या दोष है? पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे एक बात समझना चाह रहा हूं कि चलिए आप अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप देश के किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं पुष्पेंद्र जी, आपकी इस हक की लड़ाई में जनता क्यों पिस रही है? कोई बात नहीं करता। जनता क्यों पिस रही है? पुष्पेंद्र जवाब दीजिए। आपकी हक की लड़ाई है, आप किसानों के लिए लड़ रहे हैं, आप कृषि कानूनों के विरोध में लड़ रहे हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट की बात समझ में नहीं आ रही। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को बोलिए कि आके देखे ग्राउंड जीरो पे। मैं कह रहा हूं आप आंदोलन कीजिए, अपने हक की लड़ाई लड़िए, आपका हक है, किसानों के हक के लिए लड़िए, लेकिन जनता भी तो परेशान हो रही है। जनता की इसमें क्या गलती है? मैं सिर्फ आपसे ये बेसिक सवाल समझना चाह रहा हूं। हाँ, नहीं, मैं बता तो रहा हूं, जनता तो अपने घर में सो रही है, सुप्रीम कोर्ट के जज भी अपनी बड़ी बड़ी कोठरियों में सो रहे हैं, हम यहाँ मच्छरों में सो रहे हैं। हमें कोई शौक है क्या अपने घरों से निकल के प्रदर्शन करने और सड़कों पे सोने का? अरे भाई, 1 मिनट के लिए आप अपनी शादी की बारात लेके दूल्हा बन के जा रहे हैं, बीच में आपको सड़क पे रोक दिया जाए, आप अपने घर लौट आएंगे? शादी किए बगैर आ जाएंगे आप? अरे भाई, हम जा रहे थे रामलीला मैदान हमें अलाउ कर दो, अब आप अलाउ कर दो, गेट खोलो, रामलीला मैदान चले जाएंगे। जब सारा देश रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर सकता है तो किसान का भी अधिकार है। और जब ये इनके अधिकारी कह रहे थे कि सर फोड़ दो, जब सुप्रीम कोर्ट कहां सो गया था? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं कहा भाई ये लोकतांत्रिक तरीके से आप जो है इनको डील करिए? जब सड़कों पे जो है कांटे बिछाए जा रहे थे, इंटरनेट काटा जा रहा था, बिजली काटी जा रही थी, पानी काटा जा रहा था इनका, जब सुप्रीम कोर्ट कहां सो गया था? जब 600 आदमी वहां बैठे बैठे मर गए, जब सुप्रीम कोर्ट कहां सो रहा था? पुष्पेंद्र जी, जब आपने ये बात कही थी, किसान संगठनों ने बात कही थी कि शांतिपूर्वक मार्च निकालेंगे लाल किले पे, जो कुछ हुआ दुनिया ने, देश ने उसकी तस्वीरें देखी हैं। वो ट्रैक्टर किसानों के थे जिससे लोग कुचले गए, जिनसे पुलिस वाले जख्मी हुए, किसानों ने पुलिस वालों को पीटा। ये तस्वीरें कैमरे पे कैद हुई हैं। ये सब कोरी अफवाह नहीं है, ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है, देश ने देखी थी किस तरह से किसान पुलिस वालों को पीट रहे थे सड़कों पर। सुन लीजिए, इसी डर से सरकार ने रामलीला मैदान पे परमिशन नहीं दी, क्योंकि सरकार जानती थी अगर भगदड़ मची ये डर है तो किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। तो एक बात बताइए, इसी सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं सुनिए नागर जी, 1 मिनट, इसी सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट लेकर के कार सेवा के लिए बाबरी मस्जिद पे क्यों अलाउ किया था? और ये फोड़ करके बाबरी मस्जिद को ढा के आ गए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं देखा कि एक भी आदमी आज तक कन्विक्ट नहीं हुआ? मजाक हो रहा है इस देश के अंदर, मजाक हो रहा है इस देश के अंदर। ऐसे चलेगा क्या कानून? पुष्पेंद्र जी, अब क्या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी आप धरना प्रदर्शन करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट के वक्त भी आप राजकुमार जी सवाल खड़े कर रहे हैं आपकी सरकार पर, कामकाज के तरीके पर। राजकुमार जी, आपको जवाब देना चाहिए, आपके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, ये व्यर्थ के सवाल कर रहे हैं। और सारे जो किसान प्रतिनिधि जो बनके अब दिख रहा है पूरे देश को कि अब उन्होंने पूरी तरह से राजनीतिक चोला पहन लिया है, किसान के चोले में आंदोलन कर रहे हैं। और ये बारात लेके नहीं जा रहे थे, ये किसान के बेस में एक तरह से जैसे कहीं जाते हैं ना लूट करने के लिए, जिससे कोई सामने वाला आक्रमण करे, इनके खिलाफ कार्रवाई करे, ठीक नहीं। ये किसानों का भला नहीं चाहते, ये पूरी राजनीति कर रहे हैं। आज तक देखिए, आज तक कभी ये पंजाब में इन्होंने आंदोलन नहीं किया। मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि पंजाब में जो ये जो कृषि के लिए नियम कानून लागू किए गए, जो विधेयक लाया गया 2013-14 में, उसमें प्रावधान है कि किसान अगर गलत पाया गया तो उसको 5 साल की सजा हो जाएगी और जुर्माना होगा।
मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक पंजाब में जाके आपने प्रदर्शन क्यों नहीं किया? उसकी दिशा आपने केंद्र की तरफ क्यों मोड़ दी? बताता हूं ये कानून भी किसने बनाया था? आप ही की सरकार ने बनाया था श्रीमान जी। कांग्रेस ने। आप बात कर रहे हैं, आपने बनाया था जब आपकी सरकार थी, वहां बादल साहब सरकार थी और आपकी जो मिलीजुली सरकार थी कांग्रेस सरकार में। नहीं, कांग्रेस सरकार नहीं थी, आपकी सरकार आप थी। 2013 का कानून निकाल लीजिए अगले। अरे 2013 में किसकी सरकार थी पंजाब में, बताइए? आपकी थी क्या किसी और की? देखिए कांग्रेस, देखिए ये कांग्रेस के समय ये लाया गया, आप पूरा उठा के देख लीजिए, मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा। अरे दूसरा एक्ट में लिखा है 2013 राजस्थान के अंदर राजस्थान की सरकार ने राजस्थान की सरकार ने ये कहा था कानून लाए। पुष्पेंद्र जी, मेरा सवाल ये है, मैं आपको रोक रहा हूं बीच में। आप सरकार को नहीं मानते, आप लोअर कोर्ट को नहीं मानते, आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, आप देश की सर्वोच्च अदालत को नहीं मानते, तो किसकी बात सुनेंगे? जब बीच बचाव के लिए कोर्ट आती है तो आप कहते हैं हम कोर्ट की नहीं सुनेंगे। आपके प्रतिनिधि कोर्ट में नहीं जाते हैं। जब पार्टी बनाकर इस पर बहस कराने की बात हुई, बातचीत की बात जब हुई, तो आप लोगों के यहां से कोई प्रतिनिधि नहीं गया। आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान, सुप्रीम कोर्ट ने आपको प्रदर्शन से मना नहीं किया है, ध्यान दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रदर्शन कीजिए, अपने हक की लड़ाई लड़िए, लेकिन जनता का गला मत घोटिए, शहर को जाम मत करिए, दिक्कतें पैदा मत करिए। आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते पुष्पेंद्र भाई, आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते। नहीं, सुन तो लीजिए, एक अपील आप ही कर दीजिए कि भाई सड़क पे ना करके इनको रामलीला मैदान अलाउ किया जाए, या आप ये कह दीजिए थार मरुस्थल में होगा। मोदी की रैली हो चाहे बीजेपी की रैली हो, थार मरुस्थल में होगी। पुष्पेंद्र जी, आपके नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब भारत बंद था, जिस दिन उनका बयान आया औपचारिक, उन्होंने कहा कि अपने घरों में रहिए, घरों से बाहर क्यों? आप तय करेंगे कि जनता घर से निकलेगी कि नहीं? किसी के घर के बाहर। पुष्पेंद्र जी, मेरा सवाल सिर्फ आपसे है। राकेश टिकैत ने कहा कि जब भारत बंद है तो घर से मत निकलो। अरे आप नहीं तय करेंगे ना कि जनता घर से बाहर निकलेगी नहीं निकलेगी? किसको क्या इमरजेंसी है, किसे अस्पताल जाना है, दफ्तर जाना है, स्कूल जाना है, किसी के बच्चे एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे, किसी का परिवार हाईवे पे फंसा हुआ था, तो ये हम और आप तय करने वाले कौन है कि कौन घर में रहेगा, कौन घर के बाहर रहेगा? इस देश में एक कानून पास कर दो, कोई धरना कोई प्रदर्शन विरोध नहीं होगा। 5 साल में एक बार वोट डलेगी, उसके बाद तुम्हारे अधिकार सारे खत्म। सरकार जो चाहे, जो जिसके साथ जो करना चाहे करे। अगर हटाना है भाई 5 साल बाद हटा देना। ऐसे लोकतंत्र चलेगा क्या? लोकतंत्र कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। संविधान से सुप्रीम कोर्ट भी बंधा हुआ है, हम भी बंधे हुए हैं, भैया। सरकार भी से चलेगा, अहिंसा से चलेगा, अराजकता से नहीं चलेगा। कौन सी हिंसा हो गई? प्रकृति से नहीं मैंने चलेगा। बता तो दी। पुष्पेंद्र भाई, आप याद करो, राकेश टिकैत जी ने, राकेश भाई ने एक बयान दिया था कि जो भी राकेश भाई ने बयान दिया था कि जो भी धरने में आए, वो लाठियां लेके आए। राजकुमार जी, दुष्यंत जी, पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। समय का थोड़ा अभाव है, नहीं तो इस बहस को मैं और बड़ी करता। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपने अपना वर्जन दिया, अपनी राय दी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं, और सुप्रीम कोर्ट अगर किसी बात की नसीहत देती है, फटकार लगाती है, तो हर किसी को उसे मानना चाहिए, समझना चाहिए। चलिए।